हेलो टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पीनियल ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हाइपोथैलेमस का अध्ययन किया था। उसके साथ ही हमने देखा था कि पीनियल ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। फिर भी हम एक बार देखें तो पीनियल ग्लैंड्स जो पाई जाती है, जो अपना थर्ड वेंट्रिकल होता है, जो गुहा होती है, उसी की छत का निर्माण एपिथैलेमस करता है। उसी के ऊपर पाई जाती है पीनियल ग्लैंड्स। इसके साथ ही और इसकी जो फर्श का निर्माण हाइपोथैलेमस करता है, और इसकी सतह से नीचे जो लटकी हुई संरचना एक पाई जाती है वह है पीयूष ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड्स के बारे में देखें तो पीनियल ग्लैंड्स का जो दूसरा नाम है एपिफाइसिस सेरेब्राई है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स को हम एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इसके साथ ही अगर ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन एक्टोडर्मल प्रकार की होती है। हम इसके वेट की बात करें, इसका वजन होता है 150 मिलीग्राम। ठीक है, साथ ही हम देखें कि पीनियल ग्लैंड्स में मुख्यतः दो प्रकार की सेल पाई जाती है। एक सेल है, फर्स्ट सेल की पर बात करें तो पिनियलोसाइट सेल, जो क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ नर्व सेल, यानी कि यह सेल जो नर्व सेल होती है उसके द्वारा बनी होती है। दूसरी सेल है न्यूरोग्लियल सेल। ये क्या करती है, सपोर्टिंग इनिशियल सेल, यानी कि एक तरह से आलंबी कोशिकाएं जो होती हैं सपोर्ट के रूप में कार्य करती है। ठीक है, बेसिकली देखो हमने देखा था, जो मुख्यतः पढ़े हमने कि पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा मुख्यतः एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे अपन बोलते हैं मेलाटोनिन। लेकिन हम यहाँ देखेंगे, हमने और जितने भी ऑल बुक्स से जितने भी पढ़ी है उसमें सिर्फ आज तक जो भी है एक ही हार्मोन के बारे में देखा, मेलाटोनिन। लेकिन आज हम यहाँ इसके 3 हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, पीनियल ग्लैंड के द्वारा 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन, दूसरा मेलाटोनिन हार्मोन है, तीसरा एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, सेरोटोनिन हार्मोन, यह हार्मोन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है। अगर ब्लड वेसल संकुचित होगी तो उसका क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, सिंपल सी बात है। अगर संकुचित हो जाएगी ब्लड वेसल्स तो ब्लड बीपी अपना क्या हाई हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होते ही ब्लड प्रेशर अधिक हो जाएगा। दूसरा हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन, जिसका बारे में अध्ययन हम करेंगे, सिंपल सी बात। तीसरे हार्मोन की बात करें, एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन है। ठीक है, अब हम कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में। मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन देखो, ये हार्मोन एक एमिनो एसिड, यह हार्मोन एक एमिनो एसिड होता है जिसे जिसे ट्रिप्टोफैन जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में एक मुख्य बात थी। इसके अलावा जो मेलाटोनिन हार्मोन मुख्यतः किसे टारगेट करता है, यानी कि सबसे अधिक कहाँ पर ये कार्य करता है। मेलाटोनिन हार्मोन यह त्वचा के मेलेनोफोर्स यानी कि जिसे अपन बोलते हैं रंगा कणिकाएं जो कि त्वचा पर उपस्थित होती है, मेलेनोफोर्स को
एक्टिव कर त्वचा के त्वचा के रंग को बदलता है। ठीक है। देखो नेक्स्ट है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, यह MSH यानी कि मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। यानी कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये MSH हार्मोन के विपरीत क्या करता है, MS हार्मोन के विपरीत क्या करता है, कार्य करता है। देखो अगर हम इस MS हार्मोन की बात करें, MSH की, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, देखो यह हार्मोन रंगा कणिकाओं को डिस्पर्ज करता है, यानी कि फैलाने का कार्य करता है, कणिकाओं को बिखेर देता है, जिससे त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है। इसके विपरीत MH यानी कि मेलाटोनिन हार्मोन, इसके विपरीत मेलाटोनिन हार्मोन त्वचा के रंग को हल्का करता है, त्वचा के रंग को हल्का करता है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि MSH हार्मोन जो होता है, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, त्वचा में जितने भी रंगा कणिकाएं होती हैं उनको बिखेर देता है, यानी कि जिससे हमारी त्वचा रंग कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है, यानी कि त्वचा सांवले रंग की दिखाई देने लगती है। इसके विपरीत जो MH हार्मोन क्या होता है, त्वचा के रंग को हल्का करता है। हमने मुख्यतः जीवों में देखा है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस व रेप्टाइल्स में यह हार्मोन मेटाक्रोसिस यानी कि मेटाक्रोसिस का मतलब होता है चेंज इन कलर ऑफ स्किन, चेंज इन कलर ऑफ स्किन। कहने का मतलब है कि यह हार्मोन एम्फीबियंस व रेप्टाइल्स में मेटाक्रोसिस की तरह कार्य करता है, यानी कि इनसे क्या होता है, इस हार्मोन के द्वारा क्या होता है, जीवों की त्वचा का रंग क्या होता है, बदलता है। ठीक है। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेलाटोनिन होता है उसका स्राव अंधकार में सबसे ज़्यादा होता है। मेलाटोनिन का स्राव अंधकार में ज़्यादा होता है, ठीक है। और वह
प्रकाश में कम होता है। यानी कि जो मेलाटोनिन जो पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा एक के मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, यानी कि हमने देखो मुख्यतः 3 हार्मोन स्राव होते हैं, लेकिन जो जो सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है मेलाटोनिन हार्मोन का होता है। यानी कि ये हार्मोन सबसे ज़्यादा स्राव अंधकार में रिलीज होता है। यानी कि हार्मोन अंधेरे में सबसे ज़्यादा रिलीज होता है और प्रकाश में कम रिलीज होता है। ठीक है। इसके अलावा यह हार्मोन लैंगिक जैविक घड़ी भी कहलाता है। यह हार्मोन लैंगिक जैविक घड़ी यानी कि सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक की भांति कार्य करता है। यानी कि यह हार्मोन लैंगिक जैविक घड़ी की भांति कार्य करता है। ठीक है। यानी कि हमने पहला देखा कि यह हार्मोन अंधकार में यानी कि अंधेरे में ज़्यादा रिलीज होता है और प्रकाश में कम होता है। इसके साथ ही हमने देखा कि यह हार्मोन लैंगिक जैविक घड़ी की भांति कार्य करता है। मानव में अंधे बच्चों में यौन अवस्था समय से पूर्व आ जाती है। अंधे बच्चों में यौन अवस्था समय से पूर्व आ जाती है। कहने का मतलब देखो, समझो, देखो ये हार्मोन लैंगिक जैविक घड़ी की भांति कार्य करता है। कहने का मतलब ऐसे है कि ये हार्मोन लैंगिक अंगों के विकास और उनकी जो कार्य होता है नहीं होता उसके उपयोग भी के भांति भी कार्य करता है कि मानव में अंधे बच्चों में यौन अवस्था समय से पूर्व आ जाती है। कि हमने यहाँ शुरू में देखा है कि मेलाटोनिन का स्राव अंधेरे में ज़्यादा होता है और प्रकाश में कम होता है। अगर बच्चा जन्मजात अंधा होगा तो उसके अंधेरा ही अंधेरा होगा। अगर अंधेरा ज़्यादा स्राव होगा तो अंधेरा अधिक होगा तो मेलाटोनिन का स्राव अधिक होगा, और मेलाटोनिन का स्राव अधिक होगा तो उससे क्या होती है कि लैंगिक अवस्था समय से पूर्व ही आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे जन्मजात होते हैं तो उनकी लाइफ में वैसे अंधेरा होता है, उस अंधेरे में या अंधकार में मेलाटोनिन का स्राव अधिक होता है, और यही मेलाटोनिन स्राव अधिक होने के कारण इनकी लैंगिक जो विकास होता है वो अधिक होने लगता है और इनकी जो यौवन अवस्था है समय से पूर्व हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यह हार्मोन जीवों में सोने व उठने की क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है। इसके अलावा यह हार्मोन इस हार्मोन को एंटीगोनेडियल यानी कि प्रतिजैविक हार्मोन भी कहते हैं।
क्योंकि देखो इस हार्मोन को एंटीगोनाडियल हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि एक तरह से यह प्रतिजैविक हार्मोन की तरह कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि यह हार्मोन क्या करता है कि जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी यानी कि यौवन अवस्था, प्यूबर्टी हुई, ठीक है, प्यूबर्टी हुई, इसके अलावा FSH व LH हार्मोन, प्यूबर्टी, FSH, LH हार्मोन, इसके अलावा जननांगों के विकास को डिले करता है। डिले का मतलब है थोड़ा, मतलब समय के हिसाब से विकास करता है। कहने का मतलब यह है कि यह हार्मोन एक तरह से एंटीगोनाडियल हार्मोन होता है, यानी कि प्रतिजन्नादों की जैसे कार्य करता है। कहने का यह है कि यह समय से पूर्व जो होती है उसको डिले कर देता है, यानी कि जो प्यूबर्टी यानी कि एक यौवन अवस्था हुई, FSH यानी कि पुट्टिकाएँ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, इसके अलावा मेल में जननांगों के, फीमेल में भी जननांगों के विकास को क्या करता है, डिले करने का कार्य करता है, डिले करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखें कि ये प्रकाश विभेदन के अनुसार, प्रकाश विभेदन के अनुसार ये लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। प्रकाश विभेदन के अनुसार ये लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, वह इस प्रकार ये जंतुओं में प्रजनन काल का नियंत्रण करते हैं। इसी प्रकार ये जंतुओं में प्रजनन काल को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, कहने का आशय यह है कि प्रकाश विभेदन के अनुसार, यानी कि प्रकाश के अनुसार, जैसे प्रकाश आंखों पे जाती है, पिनियल ग्लैंड पर कार्य होता है, तो ये लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ये जंतुओं में भी क्या करते हैं, प्रजनन काल को नियंत्रित करते हैं। पिनियल ग्लैंड्स की बात करें, देखो मतलब इसमें इसके विकास की बात करें तो इसका अधिकतम विकास, इसका अधिकतम विकास 7 वर्ष तक हो जाता है। इसका अधिकतम विकास 7 वर्ष तक या 14 वर्ष की आयु तक हो जाता है, इस आयु तक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट जमा हो जाते हैं, जमा हो सकते हैं। तब इसे सैंड ब्रेन या एसिरिवुलेई भी कहते हैं, यानी कि सैंड ब्रेन कहते हैं। जो सैंड ब्रेन जो होता है, एक तरह से ये तंतु, यानी कि एक संरचना कौन सी बन जाती है,
ये एक तंतु में उत्तकनुमा संरचना बन जाती है, यानी कि फाइबर टिश्यू जैसी संरचना बन जाती है। यानी कि ये जो पीनियल ग्लैंड्स होती है, इसका 7 वर्ष तक या जो 14 वर्ष की आयु तक इसका पूर्णतः विकास हो जाता है। इस आयु तक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट जमा हो सकते हैं, तब इसे शेंट ब्रेन कहते हैं। शेंट ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो शेंट ब्रेन क्या होता है कि शेंट ब्रेन एक तंतु में उत्तक संरचना होती है, यानी कि एक तरह से फाइबर टिश्यू नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मानवों की पीनियल ग्रंथि में लाइट सेंसिटिव सेल अनुपस्थित होती है, ठीक है। हमने एक हार्मोन और देखा था, देखो हमने एक हार्मोन देखा था तीसरा, जिसे अपन बोलते हैं एड्रिनोग्लोमेरुलोनोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जो होता है एक तरह से जो अधिवृक्क ग्रंथि का, मुख्यतः जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जो एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती है, उसके जो कोर्टेक्स भाग होता है, उस कोर्टेक्स भाग के जो 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग होता है जोना ग्लोमेरुलस पर क्रिया करता है, और उसी के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे अपन बोलते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। चलो एक की साइकिल ही बना देते हैं। तीसरा हार्मोन कौन सा था, एड्रिनोग्लोमेरुलोनोट्रोपिन हार्मोन। एड्रिनोग्लोमेरुलोनोट्रोपिन हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करेगा, यह हार्मोन जो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड्स, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स, मेडुला और कॉर्टेक्स 2 भाग थे, कॉर्टेक्स भाग पर क्या करेगा, क्रिया करता है। तो कॉर्टेक्स में भी 3 भाग होते हैं, जिसका नाम है एक जोना ग्लोमेरुलस, ये एक नाम है जोना ग्लोमेरुलस। इस पर कॉर्टेक्स भाग पर क्रिया करके, यानी कि इस पर भी क्रिया करेगा, और इस पर क्रिया करता है तो एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे अपन बोलते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसी के साथ हमारी पीनियल ग्लैंड्स समाप्त होती है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।